नमस्कार, छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कबीरधाम जिले के बोड़ला क्षेत्र को सिंचाई की एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने ग्राम सारंगपुर में 8.10 करोड़ रुपए की लागत से क्षीरपानी जलाशय से जुड़ी रामेपुर नहर लाइनिंग कार्य का भूमि पूजन किया और इसी परियोजना से 13.65 किलोमीटर लंबी नहरों का भी कायाकल्प होगा, जिससे कि जल रिसाव रुकेगा और टेल एंड तक पानी पहुंचेगा। इस कार्य से माणिकपुर, सिलहाटी और सारंगपुर समेत 6 गांवों के 800 से अधिक किसानों को सीधा सीधा लाभ मिलेगा और कुल 1540 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का विस्तार होगा। इसी अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने सारंगपुर में 41 लाख रुपए की सीसी रोड और भव्य डैम निर्माण की घोषणा की है। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ साथ समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के भी आदेश दिए हैं। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर बिलासपुर से। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट के इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चकरभाटा एयरपोर्ट से रात्रिकालीन उड़ान सेवा यानी कि नाइट फ्लाइट सर्विस का एक भव्य शुभारंभ किया है। लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री स्वयं पहली नाइट फ्लाइट से रायपुर के लिए रवाना हुए। लगभग 31 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट को 3CIFR श्रेणी में अपग्रेड किया गया है, जिसके बाद DCGA ने यहां पर 6 फरवरी 2026 को रात में विमान संचालन की अनुमति दी थी। इस सुविधा से अब निर्धारित उड़ानों के साथ साथ आपातकालीन और मेडिकल फ्लाइट का भी संचालन भी 24 घंटे संभव हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि बेहतर हवाई कनेक्टिविटी से न्यायधानी में व्यापार, निवेश और पर्यटन को एक नई गति मिलेगी। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और क्षेत्रीय विधायक भी मौजूद रहे। बिलासपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। रायपुर राजधानी के मौधापारा थाना क्षेत्र में व्यापारिक धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया। प्रार्थी मोहम्मद शाहनवाज ने यहाँ पर आरोपी इमरान नवाब पर HDD मशीन के नाम पर 39 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह है कि पीड़ित को FIR दर्ज कराने के लिए 135 दिनों का लंबा इंतजार करना पड़ा और आखिरकार DGP और SP के हस्तक्षेप के बाद ही पुलिस हरकत में आई। मामले के मुताबिक आरोपी ने 2021 में सौदा कर किश्तों में रकम ली, लेकिन ना तो मशीन दी और ना ही पैसे लौटाए। प्रार्थी का आरोप है कि पैसे मांगने पर उसे जान से मारने और सबूत मिटाने की भी धमकियां दी जा रही थी। वहीं पुलिस ने अब आरोपी के खिलाफ धारा 420, 406 और 506 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन इस देरी ने स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। रायपुर राजधानी में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए यातायात पुलिस रायपुर कमिश्नरेट ने बीती रात बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस आयुक्त डॉक्टर संजीव शुक्ला के निर्देशन में शहर के 8 संवेदनशील स्थानों पर चलाए गए विशेष अभियान में महज 3-4 घंटों के भीतर 159 वाहन चालक नशे की हालत में पकड़े गए। अब तक के किसी भी एक अभियान में की गई सर्वाधिक कार्रवाई है। हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि वर्ष 2026 में अब तक शराब पीकर वाहन चलाने के 1580 प्रकरण दर्ज हो चुके हैं, जो कि 2025 के पूरे साल के आंकड़ों को पार कर गए हैं। यातायात पुलिस ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि ये कार्रवाई आंकड़ों के लिए नहीं बल्कि अनमोल जिंदगियों को बचाने के लिए है। पुलिस ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे नशे में वाहन ना चलाएं और सुरक्षित यातायात संस्कृति बनाने में सहयोग करें। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर बिलासपुर से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने बिलासपुर प्रवास के दौरान न्यायधानी को 26.93 करोड़ के रुपए के विकास कार्यों की यहाँ पर बड़ी सौगात दी है। अरपा रिवर रिव्यू के पास नवनिर्मित अटल परिसर में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। इसी अवसर पर उन्होंने आधुनिक भारत के स्वयं आपको बताते कि अपने जो आधुनिक भारत के अटल बिहारी वाजपेयी हैं, उनकी भव्य प्रतिमा का यहाँ पर अनावरण भी उन्होंने किया। वहीं लोकार्पण कार्यों में 10 करोड़ का व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और अटल परिसर शामिल है, जबकि 14.50 करोड़ की लागत से अरपा क्षेत्र में सड़क और नाला निर्माण का भूमि पूजन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि अटल जी की प्रतिमा उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेने की एक पहल है। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और विधायक अमर अग्रवाल सहित कई दिग्गज जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बिलासपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका भिलाई में आयोजित छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट यूनियन के प्रादेशिक पत्रकार सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसी अवसर पर उन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और भी अधिक सुदृढ़, विश्वसनीय और जन उन्मुखी बनाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला पत्रकारों, समाज सेवियों को सम्मानित किया। वही समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में फेक न्यूज और डीप फेक ने सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली कर दी है। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आज हर व्यक्ति पत्रकार बन चुका है, जिससे सूचनाओं की सत्यता पर संकट खड़ा हो गया। उन्होंने पत्रकारों से अपने मूल आदर्शों की ओर लौटने की भी अपील की और कहा कि एक स्वस्थ पत्रकारिता ही स्वस्थ लोकतंत्र की नींव है। कार्यक्रम में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में वरिष्ठ पत्रकार और यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर छत्तीसगढ़ से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 132वीं कड़ी सुनी। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के किसानों द्वारा अपनाए गए जल संरक्षण के अभिनव मॉडल आवा पानी झोंकी की जमकर सराहना भी की। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश के लिए गर्व का विषय बताते हुए कहा कि वर्षा जल को सहेजने की ये पहल अब एक मिसाल बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना सरकार का संकल्प है। वही कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पश्चिमी एशिया के हालातों पर भी चर्चा की और प्रदेशवासियों को यहाँ पर आश्वस्त किया कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोलियम और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूरी तरीके से सामान्य है। उन्होंने नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की। इसी अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट, नई जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। फिलहाल मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूंगी।